दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर सच दिखाने की हिम्मत में आपका स्वागत करता हूं। अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन देने का फैसला सराहनीय, वरिष्ठ समाज सेवी जस सिंह अन्ना। दिल्ली हाईकोर्ट का अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानते हुए सेना की तरह पुरानी पेंशन दिए जाने का निर्णय का समाज सेवी जस सिंह अन्ना ने स्वागत किया है। शुक्रवार की सुबह जरौना स्टेशन पर जस सिंह अन्ना की अगुवाई में लोगों ने एक समूह चर्चा करके दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के प्रति जन समुदाय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि जब बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पैरामिलिट्री के जवानों को सेना की तरफ पुरानी पेंशन देने का निर्णय बृहस्पतिवार को उन्होंने जब समाचार माध्यमों के माध्यम से पढ़ा तो उन्हें इस बात की आत्मीय खुशी हुई। सेना की ही भांति पैरामिलिट्री के जवानों का त्याग और बलिदान जग जाहिर है और उनको पुरानी पेंशन दिए जाने से हर देशभक्त देशवासी को आत्मीय खुशी होगी। अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने घर परिवार से दूर जंगल पहाड़ी पर जैसे इलाकों में जान की बाजी लगाकर राष्ट्र सेवा करते आ रहे हैं। पुरानी पेंशन लागू होने से उन्हें और उनके परिवार को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और वे अपने बुढ़ापे के दिन गरिमामयी ढंग से जी सकेंगे। अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने जीवन को जवानी के दिनों को राष्ट्र के हिफाजत में समर्पित करने वाले जवानों को जीवन पर्यंत सामाजिक सुरक्षा मिलने से उनका आत्ममन बढ़ेगा और उनका उत्साहवर्धन होगा। उपस्थित लोगों ने हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से यह आग्रह भी किया है कि बिना किसी किंतु परंतु किए अर्धसैनिक बलों की पेंशन दिए जाने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को सर माथे चढ़ाना चाहिए। गौरतलब है कि बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरामिलिट्री के जवानों और अधिकारियों को सशस्त्र बल मानते हुए एलपीएस के अंतर्गत आने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा अधिकारियों और उनके भविष्य में इन सेवाओं में भर्ती होने वाले जवानों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन दिए जाने का फैसला, जो कि काफ़ी सराहनीय है। इस समय पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि अब अर्धसैनिक बल जो हमारे लिए जीते थे, अब उनके जीवोपार्जन के लिए ये पेंशन बहुत ही कारगर होगा। हम दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय का आज स्वागत करते हैं, जिन्होंने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पेंशन देने का फैसला सुनाया और केंद्रीय अर्धसैनिक बल को सशस्त्र बल मानते हुए एक दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस सुरेश कैत और वीना बंसल की अगुवाई में 82 याचिकाओं पर फैसला देते हुए सुनाया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी सशस्त्र बल है। ये कितना महत्वपूर्ण फैसला, इसका हम देशवासी स्वागत करते हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट का हम इस तरह से स्वागत करते हैं कि मानो धरती पर बहुत बड़ी खुशियां आ गई हो और हम देशभक्त लोग दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को आपने पेंशन बहाल किया, इसके लिए हम आपका हजारों बार प्रणाम करते हैं, हजारों बार चरण स्पर्श करते हैं। ऐ दिल्ली हाईकोर्ट, आपने सही फैसला सुनाया है। आज हमारे सीमा के जो अर्धसैनिक बल हैं, वो चाहे सीआरपीएफ के हो, चाहे बीएसएफ के हो, चाहे असम राइफल्स के हो, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी के हो, चाहे एसएस के हो, या जो भी अर्धसैनिक बल हैं, वो सब इस पेंशन के लाभ उठाएंगे। और यह पेंशन पहले से जो भर्ती हुए हैं, आज जो भर्ती हो रहे हैं, भविष्य में जो भर्ती हो रहे हैं, उनको सबको पेंशन मिलेगा। आज हम अगर सुरक्षित हैं भारत देश में, तो वो अर्धसैनिक बलों की सहायता से सुरक्षित है। हम अपने घरों में आसानी से सो रहे हैं, ये हमारे अर्धसैनिक बलों की देन है कि हम खुशियों से दिन भर अपना टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और हम आसानी से घरों में सो रहे हैं। वो हमारे बल जो आज 0 तापमान से कहीं नीचे 10 डिग्री तापमान में पहाड़ों पर बर्फ में इतना धंस करके देश की सेवा कर रहे हैं, फिर भी वो ड्यूटी नहीं छोड़ते हैं। उनकी वजह से हम आज देशवासी उनके लिए स्वागत करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे ये सजग प्रहरी का जो आपने पेंशन बहाल किया,
इसके लिए उनका आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। वृद्धावस्था में ऐसा लगेगा कि हमने युवावस्था में कुछ किया था, इसलिए हमको ये पेंशन वृद्धावस्था में मिली। और वृद्धावस्था की पेंशन एक बहुत महत्वपूर्ण देश के लिए मायने रखती है। वृद्धों के लिए उनके जीवन की एक रेखा होती है। इस तरह से हम हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और उसका सर माथे चढ़ाते हैं। और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करता हूं कि आप दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए आप केंद्रीय अर्धसैनिक बल को सशस्त्र बल मानते हुए उस पेंशन बहाली का स्वीकार करें और उनको पेंशन दें, जिससे देश के कई हजार सैनिक इसका फायदा उठा सके और हम लोगों को सुरक्षित रख सके, उनका वृद्धावस्था आसानी से और सुरक्षित हो सके, उनका मनोबल बढ़िया रहे। इस तरह से हम आपका स्वागत करते हैं।